हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो भाई ये वीडियो मैं खासकर उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं। ठीक है, ये पुराना नोटिफिकेशन है, कोई दिक्कत मत करना, मैं समझाने के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती इससे। सेम यही नोटिफिकेशन इस साल भी रहेगा, कुछ 19-20 का अंतर थोड़ा बहुत रहेगा। तो मैं इसके लिए ये बता रहा हूँ कि भाई मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है मेरे भाई। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो में ये अपना टॉपिक रहेगा। तो मेरे भाई देखो, फर्स्ट एंड ऑल आपको कैसे मेडिकल स्टैंडर्ड से आपसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेक करनी है। पहले तो ये बताता हूँ कि मेडिकल जो मेडिकल होता है ना, उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या होता है आपके सिलेक्शन में। सपोज दैट भाई मैं बता रहा हूँ, किसी भाई का पता नहीं है, फिर भी उसका मेडिकल स्टैंडर्ड मान लो B2 है, उसको कलर विजन है। ठीक है, उसके उसने अपनी मान लो फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस ये दे दी। ठीक है, उसके बड़े एकदम वो अपने जोन में टॉप रैंक वाला आ गया। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, टॉप रैंक आ गया उसका। अब इसके हिसाब से तो मतलब इसको मिलनी चाहिए ये पोस्ट। अब उसका मेडिकल B2 है, तो भाई वो सीधा बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, इसलिए सोच समझ के दीजिए मेरे भाई। ठीक है, अगर किसी भाई को मेडिकल, देखो सबसे रेलों में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, सबसे वाला ये आई वाला होती है। ठीक है, अब बहुत से ऐसे बंदे होते हैं मेरी तरह, जिसको ये पता नहीं कि भाई अब मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मेरा आंखों में कोई दिक्कत है नहीं है भाई। ठीक है, किसी को चश्मे रहता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसको कलर विजन, नाइट विजन, इस चीज का कभी किसी किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि तो चूज के ये चीजें माइनर होती है मेरे भाई। ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चूज करें मेरे भाई। ठीक है, देखो भाई, पोस्ट प्रेफरेंस चार अंडर ग्रेजुएट में चार प्रकार की है। ठीक है, अब कौन सी चूज करनी है आपको आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ। देखो बेसिक, अगर आपको आपको मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपको ये लगे कि मेरी आंखें पूरी तरह सही है, ठीक है, और छोटी मोटी दिक्कत है, कोई किसी किसी बीपी की दिक्कत है, किसी पाइल्स की दिक्कत है, वो रेलवे सोल्व कर दी, कोई दिक्कत नहीं, बस आंखों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी आंखें बढ़िया है, उसको अपना मेडिकल पता है कि मेरी आंखें पूरी तरह सही है, ना मैं कलर विजन है ना कोई नाइट विजन है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगी। ठीक है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस ये दे सकता है, क्योंकि सबसे बढ़िया पोस्ट यही है भाई। ठीक है, सैलरी के हिसाब से देखे तो ये बढ़िया है। अब किसी को मेडिकल की प्रॉब्लम है, ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लो किसी को कलर विजन है, तो उसका कलर विजन वाले को मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है B2। ठीक है भाई, इसको वो B2 में भी इलिजिबल है, C2 में भी इलिजिबल है मेरे भाई। ठीक है, और किसी को मोटा चश्मा लगा रहता है उस वो भी B2 मिलता है, किसी किसी को ज्यादा ही मोटा है तो उसको C1 मिलता है। ठीक है, यानी वो C2 के लिए इलिजिबल है, ये मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, नाइट विजन है तो नाइट विजन वालों का सेम रहता है। ठीक है, तो आपको आपकी हिसाब से चूज करिए कि आपको कोई दिक्कत हो आगे, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस मिल सके आपको, आपकी जो पोस्ट मिल सके। कहीं ऐसा हो कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस मतलब ये फर्स्ट लगा दी और आप बाहर निकल जाए, तो इसके लिए बेस्ट है आप कौन सी भरे। तो आप सबसे बढ़िया ये पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की है, और जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसको छोटा मोटा कलर विजन है, ठीक है, या नाइट विजन है, तो उसके लिए बेस्ट यही रहेगी, CC वाली, यानी कमर्शियल कम, ठीक है, कलर की रहेगी। ठीक है, तो इसका पे लेवल भी बढ़िया भाई। इसकी सैलरी मैं आपको बताऊं, इसकी खा पी की टोटल मतलब लेवल पे लेवल 3 की है, और इसकी 45,000 के आसपास आपकी फर्स्ट सैलरी बन जाएगी। ठीक है, और मैं इसमें जो तीनों है इसमें 35,000 के आसपास बनेगी। ठीक है, सैलरी भी बता दी। ठीक है, हिसाब से बढ़िया पोस्ट है, सबसे ज्यादा सैलरी से में है। थोड़ा ज्यादा मेडिकल में दिक्कत है, जिसका मतलब से बड़े जैसे 6/6 होना चाहिए, लेकिन किसी का 6 बाई मतलब 12/6 होता है, तो मतलब उसके लिए सबसे बढ़िया पोस्ट ये रहेगी, दोनों में किसी भी चूज कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, जिसको कलर विजन है उसके लिए बढ़िया पोस्ट ये रहेगी, जिसका मोटा चश्मा, हाई फाई चश्मा, ज्यादा मोटा चश्मा है, बहुत धुंधला दिखता है, उनके लिए ये रहेगी आपको। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड सेम ही रहेगा, सारी कोई दिक्कत नहीं होगी मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज होने में, नए नोटिफिकेशन में भी मेरे भाई। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पूरा बता दिया है, आप चूज कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये किसी जोन की पिछले साल की, इस बार भी इतनी ज्यादा पोस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार तो पिछले से भी कम पोस्ट है। जैसे इसमें ये जोन है WR है, वेस्टर्न रेलवे जोन है, वेस्टर्न रेलवे है अहमदाबाद वाला, इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है, चारों नहीं है। अब मेरे भाई आपको ये देखना है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको जो चाहिए। ठीक है, आप जैसे B2 चाहिए, तो B2 के हिसाब से आप जैसे कोई भाई ST है, तो आपकी ये पोस्ट यही है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दिया है यही है। सेकंड और थर्ड तो बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि जितनी कम पोस्टें रहेगी उतनी कंपटीशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस ना सोच समझ के डालें, मेरे हिसाब से चूज कर लेना कि हाँ मेरे को ये लेनी है, तो इसमें 12 ST की पोस्ट है। ऐसे नहीं कि आप टोटल से मतलब नहीं रखने भाई। आप अगर UR में तो आपकी 63 पोस्ट रहेगी। ठीक है, आपकी जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की 23 पोस्ट रहेगी, इस हिसाब से पूरी रहेगी। इस हिसाब से आपको चॉइस आपको तीनों भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रथम चॉइस है ना, वो सोच समझ के देना है। बस मैं आज की वीडियो में इसी के लिए बनाई गई है। ठीक है, मेडिकल, खासकर मेडिकल जिसका लो है उसी के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो अगर वीडियो को समझ में नहीं तो भाई मेरे को
कमेंट कर देना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों।